नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अगले महीने होने वाले राज्यसभा चुनाव की। 12 राज्यों के 26 सीटों पर अगले महीने चुनाव होना है और ये चुनाव काफ़ी दिलचस्प कहा जा सकता है और सबकी नज़रें होंगी। कई ऐसे बड़े नेता हैं जो रिटायर हो रहे हैं, जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिसमें कुछ जो प्रमुख नाम हैं उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। इसके अलावा कांग्रेस से ही दिग्विजय सिंह हैं जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। इसके अलावा केंद्र के मंत्री हैं रवनीत सिंह बिट्टू, वो भी उनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसके अलावा जॉर्ज कुरियन है जो केंद्र में मंत्री हैं, उनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। कई राज्यों के चुनाव हैं जिसमें वो झारखंड है, इसके अलावा गुजरात है, इसके अलावा कर्नाटक है। इसके अलावा जो सबकी नज़रें जिन राज्यों में टिकी हुई है वो दो राज्य हैं जो हिंदी बेल्ट के राज्य हैं और यहाँ के जो चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प अभी दिख रहा है। ये दो राज्य हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये दोनों राज्यों में 6 सीटों में राज्यसभा चुनाव होने हैं, 3 मध्य प्रदेश में और 3 राजस्थान में। ये 6 जो सीट है वो काफ़ी दिलचस्प कहा जा सकता है और सबकी नज़रें इन दोनों राज्यों में होने वाली है। सबसे पहले मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं। मध्य प्रदेश से चूंकि दिग्विजय सिंह जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, वो उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसके अलावा सुमेर सिंह सोलंकी जो बीजेपी के नेता हैं, इसके अलावा केंद्र के मंत्री हैं जॉर्ज कुरियन, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और इसी वजह से चुनाव है। 18 जून को वोटिंग होनी है। सबसे बड़ी बात बता दूं कि संख्या बल के मुताबिक अगर साधारण तरीके से अगर चुनाव होता है, यानी कि क्रॉस वोटिंग नहीं होती है, तो फिर मध्य प्रदेश में 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाएगी, जबकि कांग्रेस 1 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। हालांकि जो 1 सीट है उसमें बहुत पेच है और कहीं ना कहीं अगर उम्मीदवार के नाम पर अगर कांग्रेस सही फैसला नहीं लेती है तो शायद क्रॉस वोटिंग की समस्या आ सकती है और ऐसे में बीजेपी को मध्य प्रदेश में 3 में से 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। यानी कि कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश का चुनाव होगा वो काफ़ी दिलचस्प कहा जा सकता है और सबकी नज़रें होंगी। जहाँ तक उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो भले ही 1 सीट जो कि बहुत ही कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण सीट कहा जा सकता है, 1 सीट जरूर है, लेकिन वहाँ पर उम्मीदवार बहुत सारे हैं। कई नाम हैं, कई वरिष्ठ नेता हैं जो चाहते हैं कि वो राज्यसभा से मध्य प्रदेश से चुन करके आए। उन नामों की लिस्ट में कमलनाथ जो कि कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं, कहीं ना कहीं इस बार भी उन्होंने दिलचस्पी दिखाई है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कमलनाथ ने कहीं ना कहीं से जो है वो अपना संदेश आला कमान को भेजा है कि अगर राज्यसभा उम्मीदवार बनाया जाता तो बहुत बेहतर होगा। तो कमलनाथ उस रेस में मौजूद हैं। इसके अलावा जीतू पटवारी एनर्जेटिक नेता के तौर पर जाने जाते हैं, संगठन में बहुत अच्छा अनुभव है। ऐसे में जीतू पटवारी भी रेस में बने हुए हैं। इसके अलावा शोभा ओझा जो कि महिला मोर्चा से जुड़ी हुई रही हैं, बड़े नेता हैं, महिला हैं, उनको महिला होने का फ़ायदा उठता है। इसके अलावा मीनाक्षी नटराजन, इनका भी नाम रेस में चल रहा है। और आपको बता दूं कि भले ही दिग्विजय सिंह रिटायर हो रहे हैं और दिग्विजय सिंह के नाम पर चर्चा शुरू हुई थी, लेकिन दिग्विजय सिंह ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वो राज्यसभा के लिए उम्मीदवार नहीं बनना चाहते हैं और किसी भी सदन में अभी नहीं जाना चाहते हैं। हालांकि वो सक्रिय राजनीति में रहेंगे। कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए उनकी भूमिका आगे भी जारी रहेगी, लेकिन राज्यसभा के उम्मीदवार से अपना नाम उन्होंने हटा लिया है। ऐसे में जो 1 सीट जो कांग्रेस के खाते में जा सकती है उसके लिए कुछ नाम जिनका जिक्र अभी हमने किया है, उन नामों पर जो है वो चर्चा चल रही है। और बड़ा दिलचस्प होगा कि चूंकि संख्या बल अगर थोड़ा भी क्रॉस वोटिंग देखने को मिलती है तो फिर वहाँ पर कांग्रेस को नुकसान हो सकता है और
अगर हम बीजेपी की बात करें तो जॉर्ज कुरियन चूंकि वहाँ से राज्यसभा सांसद हैं, मंत्री हैं, तो ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी दावेदारी है, लेकिन अभी फाइनल नहीं है। केरल से वो आते हैं, ऐसे में संगठन ये देखेगी कि क्या राज्य के नेताओं को तरजीह दिया जाए या फिर से जॉर्ज कुरियन को ही वहाँ पर उम्मीदवार बनाया जाए। हालांकि दो वहाँ पर आसानी से बीजेपी को सीट मिल जाएगी। ऐसे में अगर नाम की बात करें तो नरोत्तम मिश्रा जो कि वरिष्ठ नेता हैं, इसके अलावा अरविंद भदौरिया का नाम चल रहा है, इसके अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांतदेव सिंह, उनका नाम उम्मीदवारों के लिस्ट में, दावेदारों की लिस्ट में उनका नाम चल रहा है। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक अभी प्रदेश स्तर पर मंथन चल रहा है और बीजेपी की अपनी प्रक्रिया है। प्रदेश जब उन नामों पर सहमति जता देगी कि किन किन नामों पर मुहर लगाया जा सकता है, तो एक पैनल जो है वो केंद्रीय नेतृत्व को सौंपा जाएगा और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड और चुनाव समिति उस पर फैसला लेगी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा पेच है कि बीजेपी की नज़र मध्य प्रदेश की तीसरी सीट पर भी है। यानी कि बीजेपी को लगता है कि अगर कांग्रेस ने कोई गलती कर दी और कोई ऐसा उम्मीदवार उतार दिया जिसमें विधायकों में सहमति नहीं है, तो फिर बीजेपी को वहाँ मौका मिल सकता है। अगर संख्या बल, अगर क्रॉस वोटिंग बीजेपी के फेवर में होने की संभावना अगर होती है तो फिर तीसरी सीट के लिए बीजेपी जा सकती है। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक तीसरी सीट के लिए सुरेश पचौरी, जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, सुरेश पचौरी के नाम पर बीजेपी में सहमति जताई जा सकती है, उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है तीसरे सीट के लिए। और कहा जा रहा है कि चूंकि वो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, ऐसे में कांग्रेस के विधायकों में भी उनकी अच्छी पैठ है, जान पहचान है, कांग्रेस नेताओं के बीच उनकी जान पहचान है। तो ऐसे में एक कह सकते हैं कि सेंधमारी हो सकती है और वहाँ पर बीजेपी उसका फ़ायदा उठा सकती है और वहाँ पर सबकी नज़रें होंगी कि किस तरीके से कांग्रेस अपने उम्मीदवार का चयन करती है। और अगर कांग्रेस ने उम्मीदवार के चयन में थोड़ी भी गलती कर दी तो फिर उसका फ़ायदा बीजेपी उठा सकती है। यानी कि कांग्रेस को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर कांग्रेस सतर्क रहती है तो फिर बहुत ही आसान चुनाव होगा। 2 बीजेपी के खाते में वहाँ पर सीटें जाएगी और 1 कांग्रेस के खाते में जाएगी। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में चुनाव बहुत दिलचस्प तो नहीं होने वाला, लेकिन उम्मीदवारों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है, चाहे वो बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की हो, क्योंकि यहाँ से रवनीत सिंह बिट्टू जो केंद्र में मंत्री हैं, पंजाब से आते हैं और कह सकते हैं कि अभी के वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री के बहुत चहेते नेता के तौर पर जाने जाते हैं। 3 सीट यहाँ पर खाली है, 3 सीटों पर चुनाव होने हैं और संख्या बल की अगर हम बात करें तो 2 सीट जो है वो बीजेपी को मिलने जा रही है, जबकि 1 सीट कांग्रेस को मिलने जा रही है। मध्य प्रदेश जैसे हालात यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रॉस वोटिंग की गुंजाइश दिखती नहीं है। यहाँ संख्या बल के मुताबिक ही चुनाव परिणाम सामने आएंगे। ऐसे में कहा जा सकता है कि 2 जो है वो बीजेपी के खाते में और 1 कांग्रेस को यहाँ पर मिल सकता है। लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 1 सीट कांग्रेस के लिए है और दावेदारों की लंबी लिस्ट है और बहुत ही मजबूत दावेदारों की लिस्ट है। कांग्रेस के दावेदारों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला नाम जो अभी रेस में उभर कर सामने आ रहा है वो पवन खेड़ा का नाम आ रहा है। पवन खेड़ा जो पार्टी के कम्युनिकेशन सेल को अभी लीड करते हैं और पार्टी के मुद्दों को मीडिया में कैसे रखना है उनको वो सामने रखते हैं। और पिछले दिनों पवन खेड़ा बहुत सुर्खियों में रहे हैं और बहुत दिनों से पवन खेड़ा ने अपनी इच्छा भी जाहिर की है कि वो संसद के ऊपरी सदन में वो जाना चाहते। हालांकि पिछले दिनों उनके नाम पर सहमति नहीं बन पाई थी। ऐसे में बहुत ही उन्होंने इमोशनल ट्वीट भी कर दिया था कि कितने दिनों तक ये त्याग देखने को मिलेगा। तो पवन खेड़ा का नाम अभी रेस में सबसे ज़्यादा है, लेकिन पवन खेड़ा के सामने जो दावेदारों की लिस्ट है उसमें सूत्र बता रहे हैं कि अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं
उनके नाम पर भी चर्चा चल रही है। कहा जाता है कि अशोक गहलोत या तो राज्य में बड़े पद पे होते हैं या फिर केंद्र में बड़े पद पे होते हैं। ऐसे में अशोक गहलोत के नाम पर भी वहाँ पर मंथन चल रहा है। उनके नाम पर मंथन चलने के लिहाज से एक बात और कही जा रही है कि 24 अकबर रोड, जो पुराना कांग्रेस दफ्तर कहा जाता था, उसको खाली करने कहा गया है कांग्रेस से, उसे खाली कर दिया जाए। और अगर अशोक गहलोत अगर राज्यसभा से चुनकर आते हैं तो कहीं ना कहीं वो इंटाइटल हैं 24 अकबर रोड को लेने के लिए। तो ये एक उनके पक्ष में ये मामला जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि चूंकि अशोक गहलोत बहुत ही सीनियर नेता हैं और अगर अशोक गहलोत को राज्यसभा पार्टी लेकर आती है तो फिर केंद्र की राजनीति में, सेंट्रल लीडरशिप में उनकी भूमिका भी बड़ी होगी, भागीदारी बड़ी होगी, उनके अनुभव का फायदा कांग्रेस बेहतर तरीके से उठा सकती है। इसके अलावा नीरज डांगी, जो कि मौजूदा सांसद है, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। नीरज डांगी दलित समाज से हैं और कहा जाता है कि केसी वेणुगोपाल के बहुत करीबी हैं और उनकी भी उम्मीदवारी, दावेदारी बहुत बड़ी मानी जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर नीरज डांगी के नाम पर भी चर्चा चल रही है। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से राहुल गांधी खास तौर पर राजस्थान में कौन राज्यसभा जाएगा, कौन उम्मीदवार बनेगा, उसका फैसला किस तरीके से लेते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि पवन खेड़ा, इसके अलावा अशोक गहलोत, इसके अलावा नीरज डांगी, ये तीनों बड़े नाम कहे जा सकते हैं और अपनी अपनी इन तीनों की भूमिका भी है। जहाँ तक अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी चूंकि 2 सीटों पर चुनाव होना है, ऐसे में रवनीत सिंह बिट्टू की दावेदारी मजबूत कही जा सकती है क्योंकि केंद्र में मंत्री हैं और आने वाले वक्त में पंजाब में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में पार्टी किसी भी तरीके से रिस्क नहीं लेगी, उन्हें हटा नहीं सकती है। राज्यसभा चूंकि उनका टर्म खत्म हो रहा है, केंद्र में मंत्री हैं, तो ऐसे में जो सूत्र बता रहे हैं कि वो रिपीट किए जा सकते हैं। इसके अलावा जिन नामों पर अभी चर्चा चल रही है, हालांकि कुछ भी फाइनल नहीं कहा जा सकता, जिन नामों पर चर्चा चल रही है उसमें राजेंद्र राठौर का नाम बहुत प्रमुखता से लिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल का जो चुनाव हुआ था उसमें बहुत कहा जा रहा है कि उसमें उनकी भूमिका बहुत अच्छी रही थी, संगठन में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। तो हो सकता है कि उसका फ़ायदा उठे। इसके अलावा सतीश पुनिया हैं, ज्योति मिर्धा हैं, अलका सिंह गुर्जर हैं, इसके अलावा कई और नाम हैं जिन पर पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा कि बीजेपी में एक प्रक्रिया है। बीजेपी में प्रदेश स्तर पर पहले नाम पर चर्चा होती है और फिर उस नाम के पैनल को केंद्रीय नेतृत्व को सौंपा जाता है और फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड और जो चुनाव समिति है उस पर फैसला लेती है। लेकिन बहुत ही दिलचस्प चुनाव होने वाला है बीजेपी के लिहाज से, कांग्रेस के लिहाज से, क्योंकि ये इन दोनों राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं और कांटे की टक्कर है और दिलचस्प भी है। खासतौर पर मध्य प्रदेश का जिस तरीके से हमने व्याख्या किया, अगर राजस्थान की बात करें तो कांग्रेस किस उम्मीदवार पर दांव लगाएगी, तो इन सभी लिहाज से ये दोनों राज्य बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली।